आप उसी से 50,000 रुपया पेंशन कमा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार। यदि आपका इनकम 10 से 15,000 के बीच में है तो आप फ्री में करोड़पति बन सकते हैं और फ्री में आपको पेंशन 50,000 से ज़्यादा मिल सकता है। हाँ, यह संभव है, पॉसिबिलिटी है। हम आपको 3 उपाय बताएंगे। पहला उपाय यह है कि आप यदि 10 से 15,000 रुपया कमाते हैं तो आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए 30,000 रुपया कम से कम रखते होंगे। 2 महीने का पेमेंट या 3 महीने का पेमेंट तो आप रखेंगे ही। कोई घर में मेडिकल इमरजेंसी है या कहीं घूमने जाना है या कहीं कुछ भी करना है तो कम से कम 2 या 3, 4, 5 महीने का फंड आदमी रखता है। तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। और मैं इसके पहले ये बता दूं कि यदि कोई भी व्यूअर, कोई भी पर्सन अपना नाम बताता है, किस कंट्री में रहता है वो बताता है और वो अपना गोल बताता है और गोल के साथ साथ 5 ऐसे व्यक्ति का, स्त्री या पुरुष का नाम बताता है जिसको वो अपना आइडियल मानता है। 5 से कम भी बता सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जिसे वो आइडियल मानता है उसको उसका नाम बताए तो हम उसको 1 लाख तक का पुरस्कार राशि देंगे। और दूसरी बात यह है कि यदि आप सज्जन पुरुष हैं, बड़ा आदमी है जिसको बोलते हैं, अपने एरिया का बड़ा आदमी है, तो केवल अपने गली के डेवलपमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। गली के लोगों का, सड़क बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, गली के लोगों को माइंड डेवलप करने के लिए, आर्थिक रूप से डेवलप करने के लिए। तो क्योंकि आप बड़ा आदमी हैं तो आपको नॉलेज ज़्यादा है, ओबियसली है, तो नॉलेज ज़्यादा है तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे पूरा गांव का, पूरा सोसाइटी का, पूरा देश का, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है आपसे, क्योंकि जितना पॉसिबल है उतना कर सकते हैं। तो गली का कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो भी आपको 1 लाख तक का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। अभी चलिए बात करते हैं कैसे हम फ्री में करोड़पति बन सकते हैं। तो अगर 30,000 रुपया आप अपने अकाउंट में रखते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है। वो तो पड़ा रहता है, वैसे अधिक से अधिक आप उसको कुछ परसेंटेज, 4-5%, 6% उसको ब्याज मिल जाएगा आपको। लेकिन यदि आप उसी को फिक्स डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करने से फ़ायदा क्या है, आपको एक रेगुलर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। दूसरा फ़ायदा है कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो एक क्लिक में वो रिडीम हो जाएगा, वो पैसा अकाउंट में आएगा और फिर आप विड्रा कर सकते हैं। तो वो समझिए कि आपके हाथ में ही है। तो 30,000 रुपया आपको फिक्स डिपॉजिट करना है और उसका जो इंटरेस्ट रेट है, मंथली इंटरेस्ट रेट अपने अकाउंट में रिसीव करना है। और उसी अकाउंट से एक आपको मिड 150 बीज में या HDFC 250 में, HDFC SML 250 में या HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट फंड में या कोई अन्य, आप सजेशन ले सकते हैं, हम स्पेशलिस्ट नहीं है इसका, तो हम अपने तरफ से बता रहे हैं केवल ऑप्शन। तो यदि, क्योंकि आपको इन्वेस्ट वहीं करना है जहाँ पे 20% से ज़्यादा रिटर्न आ रहा हो अभी तक का, और ये मिड कैप में है तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है और लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो यदि हम 30,000 का 7% मंथली 175 रुपया होता है, 175 रुपया यदि हमको मिलता है तो 175 रुपीज़ अगर हम 40 साल के लिए SIP करते हैं तो आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर में चेक करिए, 175 और 20% डालिए उसमें रिटर्न में, तो 40 साल में वो 1,70,00,000 होता है। 1,70,00,000 अगर नहीं भी मिलता है तो 1 करोड़ तो मिलेगा। 1 करोड़ को अगर आप रिटायरमेंट के बाद फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं
1 करोड़ को फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो रिटायरमेंट में गवर्नमेंट थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देती है, 7.5% देती है। तो 7.5% के अनुसार आपको 62,500 मिलेगा। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट कम भी होता है तो 7% तो मिलेगा, तो भी 50,000 तो मिलेगा 50,000, 50-60 हज़ार रुपया पेंशन आपको। और इमरजेंसी में अगर ज़रूरत पड़ा तो उसको SWP में मत डालिए, क्योंकि 60 साल के बाद SWP में डालिएगा तो ब्लड प्रेशर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और उसमें से आप ज़रूरत पड़े तो अमाउंट निकाल भी सकते हैं, क्योंकि 1 करोड़ रुपया आपका है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख कभी भी निकाल सकते हैं। तो आप जो पैसा पड़ा हुआ था और जिसका वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, आप उसी से 50,000 रुपया पेंशन कमा सकते हैं और 1 लाख का फंड कर सकते हैं अपने लिए। हमारा इच्छा यही है कि बच्चे बच्चे का, हर नागरिक का बुढ़ापा सिक्योर हो, क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी का होता नहीं है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो माँ बाप का सेवा करते हैं। और दोस्त तो भूल जाइए, रिश्तेदार तो भूल जाइए। और आपका अगर कोई दोस्त रिश्तेदार अच्छा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो बुढ़ापे में आपका साथ दे रहा हो। पैसा न होने पर साथ दे रहा हो, साथ देना और आर्थिक रूप से गरीब आदमी को साथ देना अलग बात होता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है, उस स्थिति में क्या आपका बेटा सेवा करेगा? पूछ लीजिए उसको, अभी पूछ लीजिए ना, क्या दिक्कत है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपको कोई नशा कर रहे हैं, कोई मान लीजिए गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, या कोई भी सिगरेट पी रहे हैं, कोई भी नशा कर रहे हैं, तो आप टोटल नहीं छोड़ सकते हैं तो 175 रुपया मंथली का तो सेविंग कर दीजिए। 1 पाउच भी कम कर दीजिए, 2 पाउच कम कर दीजिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि यदि आप अपना गोल बताते हैं तो इनाम जीत ही जाएंगे, तो उसी इनाम को यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि हम पैसा देंगे तो फ्री का ही देंगे, वो हम तो आपसे कुछ पैसा मांग नहीं रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके पास है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। दोस्तों, वीडियो में बताई गई सारी जानकारियाँ मेरी पर्सनल राय है और मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आप किसी भी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके ही किसी निर्णय पर पहुँचे, क्योंकि किसी भी प्रकार की लाभ या हानि का जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। पहले आप निर्णय पर पहुँचने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें। थैंक यू।